दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में। हम कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी को लेकर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो लगभग 30 अक्टूबर के आसपास होगी। इसके अलावा इसके जो आवेदन है वो 28 से शुरू कर दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, इसके अलावा वेतन, कट ऑफ, पदों की संख्या और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो कि आप सभी के लिए आवश्यक है, इस पूरे वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। हम बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक और नई भर्ती को लेकर जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। कितने अभ्यर्थी इसकी प्रिपरेशन करते हैं कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अंदर पदों की संख्या अलग अलग विषयों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर विस्तृत नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद करा दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के साथ। यहाँ पे आप सभी के सामने जो नेम ऑफ पोस्ट है वो लिखी हुई है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो पदों की संख्या है वो यहाँ पे दी जाती है। पहले कॉलम के अंदर लिखा है कि ग्रेड पे आपका कितना होगा। 4800 ग्रेड पे आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे पदों की संख्या तो ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन के जो पद हैं वो आपको अलग अलग श्रेणी में देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है मैनेजर को लेकर, डिप्टी मैनेजर, लेबर, अगर इसके अलावा असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट के बारे में, अकाउंटेंट के बारे में और टेलर मास्टर, या फिर अगर बात कीजिए पब्लिकेशन असिस्टेंट को लेकर। ये तो सिर्फ वो नोटिफिकेशन है जो कि नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हैं। अगर बात की जाए टीचिंग एग्जाम्स के बारे में तो उसको लेकर भी यहाँ से जानकारी लिखी हुई है कि 10th ग्रेजुएट टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स। यहाँ पे अगर बात की 10th ग्रेजुएट टीचर के बारे में तो उसके जो नोटिफिकेशन के अंदर पदों की संख्या है लगभग 364 आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि टीजीटी के पद आप सभी के सामने आते हैं। सेम अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर तो पीजीटी म्यूजिक के पद हैं, पीजीटी फाइन आर्ट्स के पद हैं, पीजीटी उर्दू के, इसके अलावा पीजीटी उर्दू फीमेल के, हॉर्टिकल्चर के यहाँ पे पद लिखे हुए, साइकोलॉजी के पद यहाँ पे लिखे हुए मेल और फीमेल के बारे में। कुल पदों की संख्या यहाँ पे अलग अलग श्रेणी के अंदर आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। नीचे अगर बात की जाए पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल, पीजीटी पंजाबी फीमेल, इसके अलावा पीजीटी संस्कृत फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल, पीजीटी इंग्लिश फीमेल, पीजीटी अगर बात की जाए मेल और पीजीटी अगर बात की जाए तो फीमेल भी लिखी हुई है। सवाल आप सभी के मन में होगा कि नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया, तो आप सभी के सामने लिखा हुआ है 20/7/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए एडवर्टीजमेंट नंबर बात की जाए 07/2022 जारी कर दिया गया है DSSB दिल्ली के माध्यम से। DSSB की तरफ से नई भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए। इसके अलावा इसके एवं कुछ और पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं। डिटेल में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि 28 जुलाई से आपके जो आवेदन हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। 27/8/2022 आप सभी की जो अंतिम तारीख है वो देखने के लिए मिलेगी। टोटल 30 दिनों का आपको समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। इन सभी में आवेदन करने के लिए आप सभी को ग्रेड पे पता चल चुका है। अब बात कर ली जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो यहाँ पे सभी वैकेंसी की जो पोस्ट कोड हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट कोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा 10th ग्रेजुएट टीचर के 21, मतलब कि 21वें नंबर का जो टीजीटी होगा वो आपका टीजीटी माना जाएगा। 22 और 23, 24, 25 जो अलग अलग कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके बारे में जानकारी नीचे आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने टीजीटी की क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ से पोस्ट कोड 21 के बारे में तो लिखा हुआ है कि 10th ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम कहते हैं टीजीटी, स्पेशल एजुकेशन टीचर।
नीचे लिखा हुआ है कि पोस्ट की अगर बात की जाए तो 364 आपको जो पोस्ट है वो देखने के लिए मिलती है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 36 है, यूआर की 131 है, ओबीसी की 90 है, एससी की 75 है, एसटी की 32 है। इसके अलावा इंक्लूडिंग अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी 16 यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जिसमें ओएच की 8 है, वीएच की भी 8 है ना। नीचे लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इन तीनों में से अगर आपके पास में कुछ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर है तो यहाँ पे उसको भी आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में तो वो आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपसे टीईटी मांगा जाएगा। मतलब टीजीटी भर्ती के अंदर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपका होगा 6 to 8 वाला, वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा ना तो आपसे कोई यहाँ से डिज़ायरेबल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ना कोई एसेंशियल, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। अगर बात की जाए आप सभी के वेतन के बारे में तो वो लगभग 93,900 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600 देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा भी हुआ है। एज लिमिट की बात की जाए 30 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात हो जाती है टीजीटी के बारे में। पोस्ट कोड अगर बात की जाए 22 के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीजीटी के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग योग्यताएं होंगी, आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक करके सबकी थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। यहाँ पे अगर बात की नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पीजीटी म्यूजिक को लेकर, तो अगर आपने म्यूजिक के साथ में कुछ कर रखा है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब एमए कर रखा है या फिर एम इन म्यूजिक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी हुई म्यूजिक को लेकर, जो डिग्री होती है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर आवेदन के लिए तो एज आपकी 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए पे आउट के बारे में तो 4800 ग्रेड पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए पीजीटी आर्ट्स को लेकर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पीजीटी आर्ट्स से आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो वैकेंसी वो लिखी हुई है, एक वैकेंसी होगी। बैचलर इन फाइन आर्ट के अंदर आप भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। कुछ और इससे संबंधित कोर्सेज भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि पीजीटी उर्दू के लिए तो मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए आप सभी के पीजीटी अगर बात की जाती है पोस्ट ऑफ उर्दू फीमेल के बारे में, सेम अगर हम बात करें पीजीटी हॉर्टिकल्चर को लेकर, अगर आपने संबंधित के साथ में मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा हर एक पीजीटी के विषय के अंदर। यहाँ पे लिखा है पीजीटी साइकोलॉजी के बारे में पोस्ट की संख्या एक ही होगी, लेकिन मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी में आवेदन करने के लिए आपके पास 36 की जो एज है वो होनी चाहिए। बीएड आप सभी से मांगा जाएगा, किसी किसी के अंदर बीएड यहाँ पे अनिवार्य होगा। टीईटी की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपने संबंधित विषय के साथ मास्टर डिग्री कर रखी हो, ठीक है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक, अदरवाइज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से सुने, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में आ जाता है कि बी अगर आपने करा है या बीटेक आपने कर रखा है तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों ये बात हो जाती है टीजीटी और पीजीटी की पूरी योग्यताओं के बारे में, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दी है। आवेदन आपको कैसे करना है, DSSBonline.nic.in पे आप सभी जाएंगे, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट DSSB.nic.in 28 जुलाई 2022 से लेकर 27 अगस्त तक आप सभी को आवेदन करने होंगे। आवेदन के बारे में लिखा है कि आप सभी से 100 रुपीज़ जो फीस है वो ली जाएगी, जो कि यहाँ से आप सभी के आवेदन की फ़ीस देखने के लिए मिलेगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के सामने आवेदन को लेकर। बात की जाए आप सभी के यहाँ से अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा टीजीटी का, ठीक है।
2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 200 ही नंबर आप सभी के होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमसीक्यू टाइप आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा 20 नंबर का। 100 मार्क्स आप सभी के आने वाले हैं आपके संबंधित सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, 20 नंबर का आपका अलग से होगा, 100 नंबर का आपका अलग से देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से पोस्ट कोड के बारे में, 15 से लेकर 20 के बारे में लिखा है, 24 से लेकर 34 के बारे में लिखा है, 22 से लेकर यहाँ पे 36 तक लिखा है, 19 से लेकर, ये अलग अलग पोस्ट कोड है। उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, इसको लिए आपके नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो मिनिमम कट ऑफ 30, 35 और 40 आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होगी। अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ और जानकारियों के बारे में, कितना कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको बताना बाकी हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ें या फिर कमेंट करके पूछें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।